यही भजन पूजन करने का नियम है, इसी प्रकार से करना चाहिए। त्रिरात्रान्ते त्रिरात्रान्ते कपीथवदरासनः आत्मवृत्त्यानुसारेण मासं निन्यर्चयन् हरिम्। जानते हैं महात्मा जी, आजकल लोग क्या काम करते हैं कि जो जीवन भर अपने शरीर को खा खा करके बर्बाद कर लिए हैं। जो शरीर खाने का आदत बन गया है, आदती बन गया है ये, और उस शरीर को अचानक नवरात्रि में 9 दिन भूखे छोड़ दिया जाता है। ये शरीर खा खा करके बिगड़ा हुआ है, एकदम मान ले अब बात। ये शरीर जो है खा खा करके बिगड़ गया है, अचानक 9 दिन नवरात्रि में हम इसको बिना खाए रख दें। लोग कहते हैं कि अब की बार नवरात्रि हम निर्जला रहेंगे, और निर्जला रहने से पहले ठूस भोजन होता रहा, यहां तक भोजन जब तक से शरीर कहते कि बस हम नहीं, तब तक से खाएं। लेकिन जब शरीर मना करता है नहीं खाना, और वो व्यक्ति नवरात्रि क्या कहते हैं कि हम निर्जला रहेंगे, पानी भी नहीं पिएंगे, और 9 दिन तक बिना पानी पिए रहे, और 10वें दिन पहुंच गए हॉस्पिटल में। व्रत का उद्यापन हुआ तो हॉस्पिटल में गए, और वहां पर जा करके डॉक्टर अब पानी चढ़ा रहे। क्यों भाई? क्योंकि पानी की कमी हो गई है, पानी चढ़ा रहे। देखिए, भजन पूजन का सिस्टम है, हम व्रत करें उसका सिस्टम है। ये नहीं कि उतावले में होकर के कुछ भी कर लें तो उसका साइड इफेक्ट झेलना पड़ेगा, दुष्परिणाम हमें प्राप्त होगा। ध्रुव जी भी गए जब तपस्या करने के लिए, तो डायरेक्ट निर्जला नहीं रह गए। क्या कर रहे हैं? ध्यान पूर्वक श्रवण करें आप। जब प्रथम मास में वो तपस्या करना प्रारंभ किए तो 3 दिन में एक बार, 3 दिन पर 3 रात्रि के बाद एक बार एक कैंथे का फल खाते हैं और एक वदरी का फल खाते हैं, बेर का फल। ये तपस्या 1 महीना तक चला। तो 1 महीने में कितने बार खाए? अरे 3 दिन में एक बार, तो 1 महीने में 10 आई 30, 10 बार। ध्यान पूर्वक श्रवण करें, 10 बार खाए, 10 कैंथे का फल और 10 बेर का फल। और जब दूसरा महीना लगा, द्वितीयं च तथा मासं षष्ठे षष्ठर्भको दिने तृणपर्णादिभिर्शीर्णैः कृतान्नोऽभ्यर्चयत् विभुम्। अब 6 दिन में, 6 दिन में एक बार क्या करते हैं भाई? फल नहीं खा रहे हैं, तृणपर्णादिभिः माने घास और पत्ता, पत्तियों को तोड़ करके और घास। और कितने दिन में? 6 दिन में एक बार। तो 1 महीने में कितने बार? 6 5 30, 5 बार। जब तीसरा महीना लगा, देखें इसी प्रकार से हम अपने शरीर को तपस्या के अनुकूल बनाए पहले, क्योंकि शरीर बिगड़ा हुआ है ना खा खा करके। जो खाने के लिए आदती है ये, उसे अचानक हम व्रत में झोंक देंगे तो फिर सहन नहीं करता। तृतीयं चानयन मासं नवमे हनि अम्बभक्षुत्तम श्लोकम उपधावात् समा। अब 9 दिन पे, अब 9 दिन में एक बार क्या? अम्बभक्ष। यमुना जी में प्रवेश करते हैं 9 दिन पे, और यमुना जी का 1 अंजलि जल उठाते हैं, ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः कह करके पी लिए।
और इसके बाद 9 दिन तक पानी भी नहीं पीना है। अब देखिए ये 9 दिन हुआ तो एक महीने में कितने बार? 9 तिरी 27, 3 बार। और जब चौथा महीना लगा, चौथे महीने में अपनी तपस्या को और कड़ा करना है। क्या करना है? चतुर्थमपि वै मासम द्वादशे हनि वायुभक्षो जितश्वासो ध्यायन देवमधारयत्। 12 दिन पे एक बार। क्या? 12 दिन में एक बार क्या करते हैं? पानी भी अब नहीं पी रहे हैं। अब क्या? वायुभक्षम, एक बार सिर्फ सांस लेते हैं, फिर 12 दिन तक सांस भी नहीं लेने। मैंने उस दिन बताया था कि श्वास पर नियंत्रण, यही है श्वास पर नियंत्रण, और ये एक दिन से होने वाला नहीं है। ये लंबे अभ्यास करेंगे तब ऐसा होगा। हम प्रमाण दे सकते हैं, देखे होंगे आप लोग गोताखोरों को। इस समय तो ऑक्सीजन की व्यवस्था हो गई है, लेकिन जब पहले नहीं रही तो बिना ऑक्सीजन के ही 2-3 मिनट 4 मिनट तक पानी में रह जाते रहे। उनको इस प्रकार से ट्रेंड किया जाता है। अब तो महाराज चतुर्थ महीना में 5-5, चतुर्थ महीना में महाराज 12 दिन में एक बार सिर्फ वायु भक्षण करते हैं। और जब पंचम महीना लगा, पंचम महीने में पंचमे मास्यनुप्राप्ते जितश्वासो नृपात्मजः ध्यायन् ब्रह्मपदैकेन तस्थौ स्थाणुरिवाचलः। अब श्वास लेना भी बंद कर दिया। 5वें महीने में तो श्वास लेना भी बंद कर दिए। अब क्या कर रहे हैं? ध्यायन ब्रह्म पदैकेन, एक पैर पर खड़े होकर के, पदैकेन आएकेन, एक पैर पर खड़े होकर के तस्थौ स्थाणुरिवाचलः। महाराज न आकाश की ओर दृष्टि करके बड़े घोर तपस्या, महाराज अपने प्राण वायु को ब्रह्मांड में स्पर्श कराते हुए भगवान श्रीमन नारायण के स्वरूप को अपने हृदय में धारण करके महाराज तपस्या में तल्लीन हो गए। और जब अपने प्राण वायु को रोक लिए तो महाराज संपूर्ण ब्रह्मांड का प्राण वायु रुक गया। अब तो महाराज संपूर्ण देवता परेशान हो गए कि ऐसी कौन सी घटना घट गई जो हम लोगों के प्राण वायु रुक गई। भाई देवता लोग भागते हुए सीधे ब्रह्मा जी के शरण में गए और ब्रह्मा जी से अपनी समस्या सुनाई। महाराज हम लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं, लेकिन न जाने हम लोग श्वास ही नहीं ले पा रहे, क्या बात है? ब्रह्मा जी बोले कि जो हाल तुम्हारी है वही हाल मेरी भी है। बोले कि कौन है इसका समाधान करेगा? बोले कि चलो चलते हैं नारायण के पास। और ब्रह्मा जी की अध्यक्षता में सभी देवता महाराज नारायण के पास पहुंचे और नारायण से जा करके कह रहे हैं, अरे नैवं विदाम भगवान प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्नः विधेहि तन्नो वृजनात् विमुक्षम्।